मैं मंजू कुमारी मीणा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे उत्पाद जीवन चक्र। जैसे एक मनुष्य जन्म लेता है और मरता है, मानव, वनस्पति, पशु, पक्षी आदि सभी जन्म लेते हैं और सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बेजान उत्पाद भी यही कहानी है। उत्पाद भी जन्म लेता है और विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ समाप्त हो जाता है। प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा को प्रचारित किया। इनके बाद तो प्रोफेसर वाशेन, प्रोफेसर लक, प्रोफेसर ब्लैकवेल, प्रोफेसर रॉबसन आदि ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उत्पाद जीवन चक्र एक विशिष्ट अवधारणा है जो किसी उत्पाद के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। कहने का मतलब उत्पाद जीवन चक्र क्या है कि उत्पाद जीवन चक्र एक विशिष्ट अवधारणा है जो किसी उत्पाद के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। जैसे मानव जीवन में पहले शिशु अवस्था, फिर युवा, फिर प्रौढ़ अवस्था, इस तरीके से उत्पाद की भी अपनी एक अवस्था होती है, वो भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जिस प्रकार एक मानव का जीवन चक्र विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं से बना होता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद जीवन चक्र भी विभिन्न अवस्थाओं से बना हुआ होता है। एक मानव जीवन में जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था क्रमशः आती, उसी प्रकार उत्पाद की भी यही अवस्थाएं आती हैं। तो कहने का मतलब उत्पाद जीवन चक्र से मतलब है उत्पाद की विभिन्न अवस्थाओं से। अब उत्पाद की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? उत्पाद की सामान्यतः 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। उत्पाद विकास अवस्था, प्रस्तुतीकरण अवस्था, विकास अवस्था, परिपक्वता अवस्था, संतृप्ति अवस्था और पतन से मृत्यु की ओर की अवस्था। उत्पाद विकास अवस्था, इसे उत्पाद की जीवन अवस्था भी कह सकते हैं, जन्मावस्था भी कह सकते हैं। उत्पाद विकास की अवस्था को क्या बोलेंगे? उत्पाद की जीवन अवस्था। उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभिक उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ ही प्रारंभ होता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया में उत्पाद की सर्वप्रथम जांच विपणन की जाती है, तत्पश्चात उसका व्यवसायीकरण किया जाता है और इस अवस्था के बाद में उत्पाद का विक्रय प्रारंभ नहीं होता है, जबकि निवेश लागतें बहुत अधिक होती हैं। फलतः इस अवस्था में उत्पाद से लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता है। अगली जो अवस्था है वो प्रस्तुतीकरण अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज। विकास अवस्था, उत्पाद विकास की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। यह उत्पाद की बाल्यावस्था है। तो जैसे जन्म अवस्था के बाद में ये दूसरी कौन सी अवस्था आ गई? बाल्य अवस्था। इस अवस्था में सामान्यतः उत्पाद की स्थिति ऐसे होती है कि उत्पाद की मांग बहुत कम होती है। उत्पाद की मांग में वृद्धि दर भी बहुत कम होती है। माल की मांग भी कुछ उपभोक्ताओं तक ही सीमित होती है। उत्पाद से लाभ बहुत कम होते हैं या उससे हानि भी हो सकती है। कम लाभों या हानि का प्रमुख कारण उत्पादन एवं संवर्धन लागतों का अधिक होना होता है। माल के वितरण के लिए माध्यमों को आकर्षित करने तथा माल का भंडार करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। संवर्धनात्मक साधनों पर भी व्यय होता है। तो इस तरीके से बाल्य अवस्था में भी लाभ की संभावना बहुत कम होती है। उत्पाद विकास की अवस्थाओं को इस तरीके से हमने एक ग्राफ के अनुसार समझाया है बहुत कि ग्राफ में किस तरीके से उत्पाद का विकास होता है। प्रवेश अवस्था, विकास अवस्था, परिपक्व अवस्था, संतृप्ति अवस्था और पतन की ओर अवस्था। अगली हम पढ़ेंगे विकास अवस्था।
यदि उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के बाद उपभोक्ताओं को अपेक्षित संतुष्टि प्रदान करता है तो वह विकास अवस्था को प्राप्त करता है। वह अवस्था में उत्पाद का विक्रय तीव्र गति से बढ़ता है। तीसरी जो अवस्था होती है उसमें विक्रय बहुत तेजी से बढ़ता है। विद्यमान उपभोक्ता को उत्पाद का क्रय करते ही हैं, साथ में नए उपभोक्ता भी उत्पाद क्रय करने लगते हैं। तो तीसरी अवस्था में विक्रय बहुत तेज गति से बढ़ता है। फिर है परिपक्व अवस्था। चौथी जो अवस्था है परिपक्वता अवस्था। प्रत्येक उत्पाद के जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसके विक्रय की विकास गति कम होने लगती है। यही अवस्था उत्पाद की परिपक्वता की अवस्था से जानी जाती है। इससे उसके लाभ में भी कम होने लगते हैं तथा प्रतिस्पर्धा भी बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती है। ऐसे में संस्था में संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ता है जिससे लाभों पर और भी दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पाद पंक्ति को भी ऊपर एवं नीचे बढ़ाया जाता है, किंतु इसके परिणाम स्वरूप भी लागतों में वृद्धि होती है तथा लाभों पर और भी दबाव बढ़ जाता है। अगली है समतृप्ति अवस्था। उत्पाद ज्यों-ज्यों संतृप्ति अवस्था की ओर अग्रसर होता है त्यों परिपक्वता की स्थिति में पाई जाने वाली सभी स्थितियां और अधिक प्रखर होने लगती हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाती है। संपूर्ण बाजार अनेक ब्रांडों के उत्पादों से संतृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में संस्थाएं विद्यमान उत्पादों के नए उपयोग खोजकर या फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में मध्यस्थों की भूमिका भी बढ़ जाती है तथा संस्थाएं अपनी लागत को घटाने का तरीका ढूंढती है। छठी और अंतिम अवस्था है पतन अवस्था, डिक्लाइन स्टेज। जीवन चक्र की इस अवस्था में उत्पाद का चमकता सूर्य डूबने की ओर बढ़ता है। नए या प्रतिस्थापन उत्पाद बाजार में आने से विद्यमान उत्पादों का विक्रय निरंतर गिरता जाता है। कहने का मतलब यहाँ उत्पाद का अंतिम स्टेज होती है। उत्पाद की इस अवस्था में पहुंचने में विक्रय गिरने के कुछ भिन्न कारण होते हैं, जैसे उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा आदि। इन सभी कारणों से विक्रय तथा लाभों में भारी कमी होने लगती है। ऐसे में कई संस्थाएं अपना कारोबार भी बंद कर देती हैं। जो संस्थाएं टिकी रहती हैं वे अपने उत्पादों की संख्या को घटा लेती हैं। इतना ही नहीं, वे छोटे बाजारों तथा छोटे मध्यस्थों को भी छोड़ देती हैं। तो हमने आज उत्पाद के जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया है।